जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम दोस्तों अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो ये श्याम बाबा की छोटी सी कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। दोस्तों, ये कहानी आपको बताएगी कि क्यों बाबा को हारे का सहारा कहते हैं और बाबा कब और किस रूप में हमारी मदद करता है। आपको भी श्याम बाबा का पूरा ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप श्याम बाबा के गए हुए हैं और जाते हैं तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है सीकर में रहने वाली कनिका की, जिसके परिवार में कनिका और उसके माता पिता तीन ही लोग थे। दोस्तों, कनिका किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जयपुर काम किया करती थी और वो कभी कभार घर पर आ जाया करती थी। बाकी उसके फोन पर उसके माता पिता से बात हुआ करती थी। दोस्तों, कनिका और उसके परिवार जो है खाटू श्याम जी का बड़ा भक्त था। वो लगभग हर 11 को खाटू श्याम जी के दर्शन किया करते थे या फिर वो घर पर ही सुबह शाम पूजा जरूर किया करते थे। और कनिका अपने ऑफिस में खाटू श्याम जी की आराधना जरूर करती थी, हमेशा करती थी। एक दिन जब उसके माता पिता ने कनिका को कॉल किया और कहा कि बेटा हमारा हरिद्वार घूमने का मन है, तो तुम आ जाओ बेटा, हम तीनों हरिद्वार घूम कर आते हैं। तो कनिका ने कहा कि पापा इस वक्त तो ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, मैं आ नहीं सकती। एक काम कीजिए, मैं आपकी टिकट ऑनलाइन बुकिंग करवा देती हूँ और आप और मम्मी जो हरिद्वार है वो घूम के आ जाओ। तो दोस्तों, उसके माता पिता ने किया कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। तो कनिका और उसके माता पिता सुबह सुबह ही वो हरिद्वार की बस में बैठ जाते हैं और वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने अच्छे तरीके से गंगा स्नान किया, अच्छे मंदिर के दर्शन किए और पूरा दिन अच्छे तरीके से हरिद्वार घूमने के बाद में शाम को कनिका को कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेटा हम अच्छे तरीके से घूम लिए हैं और अब वापस रिटर्न बस में हम बैठ चुके हैं, सुबह तक हम घर पहुंच जाएंगे आराम से, या फिर रात को 10-11 बजे आराम से घर पहुंच जाएंगे हम। तो फिर कनिका ने कहा कि कोई बात नहीं पापा, मुझे आप पहुंचते ही कॉल कर देना। तो दोस्तों, उसके बाद में रात को करीबन 12-1 बजे कनिका को जब ऑफिस के काम से फुर्सत मिलती है तो उन्होंने कहा कि देखिए पापा ने तो मुझे कॉल ही नहीं किया, क्योंकि कनिका के पास में कोई कॉल आया ही नहीं था उसके पापा का। तो दोस्तों, फिर वो भी सो गई। उन्होंने सोचा कि सुबह कॉल करेंगे पापा को। तो जब सुबह सुबह उठते ही कनिका को आंख खुली तो कनिका ने सबसे पहले अपने पापा को कॉल मिलाया। तो दोस्तों, उसके पिता का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था, उसका फोन। तो फिर कनिका को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने थोड़ी देर बाद में वापस ट्राई किया, फिर से फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर कनिका ने पड़ोस वाले अंकल को कॉल किया। उन्होंने कहा कि अंकल मेरे पापा से बात करवा दीजिए या फिर उनसे बोलिए कि वो स्विच ऑन करे अपने फोन का। जब उसके अंकल घर में जाकर देखते हैं तो वहां पर ताला लगा हुआ था। वो कनिका से कहते कि बेटा यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तुम्हारे मम्मी पापा अभी आए ही नहीं घर। तो ये बात सुनकर कनिका को वो थोड़ा झटका लगता है। उनकी चिंता बढ़ जाती है कि वो तो बस में बैठने के बाद तो मुझे कॉल किया था, वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे। दोस्तों, कनिका ने दोपहर तक तो इंतजार किया लेकिन उसके माता पिता नहीं पहुंचे। दोस्तों, शाम को कनिका जयपुर से सीकर पहुंची। उन्होंने पुलिस थाने में कंप्लेंट की और उनको अपने माता पिता की जो है फोटो दिखाई थाने में और कहा कि मेरे माता पिता हरिद्वार घूमने गए थे, वो कल शाम को बस में बैठ चुके थे लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों, थाना अधिकारी ने जब हरिद्वार पुलिस को फोन किया और वहां से पता किया कि कल शाम को आने वाली बस अभी तक सीकर क्यों नहीं पहुंची, तो दोस्तों वहां से पता चला कि एक हरिद्वार से सीकर आने वाली बस का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, तो वो सीकर नहीं पहुंच सकी। तो दोस्तों, ये बात सुनते ही कनिका को बहुत झटका लगता है। कनिका फूट फूट कर रोने लगती हैं। श्याम बाबा को वो कहने लगते कि हे बाबा ये क्या कर दिया, हे बाबा मेरी रक्षा करो, मुझे अनाथ होने से बचा लो, मेरे माता पिता की रक्षा करो। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस और कनिका और उसके परिजन जब हरिद्वार की उस बस में जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहां पहुंचकर पता करते उसके माता पिता का। जब वहां गए तो हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर देखा कि उन पेशेंटों में उनके माता पिता थे ही नहीं। दोस्तों, ये बात सुनकर कनिका को और ज्यादा रोना आ गया कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। फिर हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि माफ कीजिए लेकिन कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, तो आप कृपया करके उनमें अपने माता पिता को देख लीजिए। दोस्तों, कनिका रोते हुए श्याम बाबा का नाम लेते हुए मन ही मन रोते हुए उनके परिवार के साथ में जब उन
अर्थियों को देखती हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उसके माता पिता वहां भी नहीं थे। उन मौत हुई मर्त शरीर में भी उनके माता पिता नहीं थे दोस्तों। फिर कनिका को और गहरी चिंता हो गई कि मेरे मम्मी पापा यहाँ भी नहीं है, कहाँ गए। श्याम बाबा से कहने लगी, बाबा मेरे मम्मी पापा कहाँ है बाबा, बाबा मुझे मेरे मम्मी पापा से बचा लो, बाबा मुझे अनाथ होने से बचा लो। कनिका के दोस्तों आंसू नहीं रुक रहे थे। उनके रिश्तेदार कैसे तैसे कनिका को चुप करवा कर वहां से घर लेकर आए और पुलिस ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने तुम्हारे माता पिता की तलाश करेंगे। दोस्तों ऐसे करते करते 3 से 4 दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसके माता पिता का कोई अता पता नहीं मिल पाता है। कनिका रोज श्याम बाबा का नाम लेती रहती है, रोती रहती है कि श्याम बाबा मेरे मम्मी पापा मुझे ला दीजिए। फिर दोस्तों 5वें दिन की सुबह कनिका को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उस कॉल में उसके पापा की आवाज होती है। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा हम जयपुर वाली बस में, जयपुर बस स्टैंड पर खड़े हैं, हम सीकर आने वाले हैं, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा है, आप आकर हमें ले जाओ। तो दोस्तों कनिका तुरंत वहां से अपने घर से गाड़ी निकालकर अपने माता पिता को लेने पहुंचती है। उनके माता पिता को देखकर वो काफी भावुक हो जाती हैं, उनसे गले मिलती हैं कि आप थे कहाँ 5 दिन तक। फिर उनके माता पिता ने कहा कि बेटा घर चलो, हम आपको बताते हैं। फिर उनके घर आकर उनके माता पिता ने कनिका से कहा कि बेटा जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था हम उस बस में ही थे, लेकिन हमें भी चोट आई थी, हम बेहोश हो चुके थे बेटा, लेकिन जब हमें होश आया तो हम एक अच्छे फ्लैट में मौजूद थे और एक भला आदमी हमारा सेवा कर रहा था। दोस्तों उस कनिका ने, उसके माता पिता ने कहा कि उस फ्लैट में वो भला आदमी था और हमारी सेवा कर रहा था। उस फ्लैट में काफी अच्छा श्याम बाबा का भक्त था, श्याम बाबा की मूर्ति थी और काफी अच्छी तरह की खुशबू वहां पर रहती थी। तो कनिका ने घर आकर 1-2 दिन बाद में उनके माता पिता से कहा कि आपको उस अंकल ने एक जीवन दान दिया, आपकी सेवा की, पापा हम लोग जाकर उस अंकल का धन्यवाद करना चाहते हूँ, मेरा मन है उस अंकल को धन्यवाद करने का, मैं एक बार उस अंकल से जरूर मिलना चाहती हूँ। तो दोस्तों उसके पिता ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा चलो। तो फिर उसके पिता ने और उसके कनिका ने साथ में गाड़ी से लेकर उस अंकल के जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर जहाँ फ्लैट था, वहाँ पर उसके पिता कनिका को लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पर एक गार्ड खड़ा था और गार्ड से जब कनिका के पिता ने कहा कि हमें 3रे मंजिल के फ्लैट में जाना है, तो गार्ड ने कहा कि ये फ्लैट तो 3 साल से बंद पड़ा है, वहां जाकर क्या करोगे। तो कनिका, उसके पिता ने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम कल ही तो परसों तो यहाँ से गए हैं। तो कनिका ने कहा कि पापा कहीं आप गलत एड्रेस पर आ गए होंगे, गार्ड साहब झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कि बेटा हम यहीं पर रहे थे, उस बालकनी से हम यहाँ का नजारा देखा करते थे। तो दोस्तों फिर कनिका ने गार्ड से रिक्वेस्ट की और वो ऊपर 3रे फ्लैट में जाकर देखा तो वहां पर दोस्तों कोई नहीं था। वहां पर सिर्फ एक श्याम बाबा की मूर्ति रखी हुई थी। जब जिस रूम में उनके माता पिता रहे थे, उस रूम का जब दरवाजा खोला तो वहां पर बिल्कुल इत्र की खुशबू थी, श्याम बाबा की प्रतिमा रखी हुई थी। तो दोस्तों ये सब देखकर कनिका और उसके माता पिता सब कुछ समझ चुके थे। वो श्याम बाबा के आगे घुटने टेक कर फूट फूट कर रोने लगे कि पापा आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, वो बाबा श्याम ही था। दोस्तों बाबा श्याम ने स्वयं आकर के उसके माता पिता की रक्षा की। दोस्तों उसके माता पिता फूट फूट कर बाबा के सामने रोने लगे कि बाबा आप इस हमें दर्शन तो दिए, लेकिन हम आपकी सेवा नहीं कर पाए बाबा, आपने हमारी सेवा कर दी। तो उनके माता पिता कनिका के आंसू नहीं रुक रहे थे। दोस्तों उन्होंने खाटू श्याम बाबा का धन्यवाद किया और श्याम बाबा के मंदिर खाटू श्याम आकर उन्होंने फिर से खाटू श्याम बाबा से धन्यवाद किया। तो दोस्तों ये सच्ची घटना है बाबा श्याम की। तो दोस्तों बाबा श्याम हर नजर उसके हर भक्त पर बाबा श्याम की रहती हैं। आप दोस्तों किसी भी मुसीबत में हो तो बाबा श्याम का एक बार नाम जरूर लेना, सच्चे दिल से आप बाबा की सेवा कीजिए, निसंदेह बाबा आपका
रक्षा जरूर करेगा। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बोलो जय सिया श्याम की, जय सिया राम की।